नमस्कार दोस्तों, नील युग स्टडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सीबीएसई क्लास 8 सामाजिक अध्ययन और इसमें आपकी जो टेक्स्ट है जिसका नाम है संशोधन एवं विकास। उस टेक्स्ट में पार्ट नंबर 2 है जिसका नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। जो दोस्तों ये टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट में हम आज इस वीडियो में अभ्यास जो है उस अभ्यास की प्रश्नावली देखने वाले हैं, तो हमारे इस वीडियो को जरूर देखना। सवाल नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न क्या है, मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी दो मुख्य जलवायु कारक कौन है? तो देखिए कौन कौन है। मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी मुख्य कारण जलवायु, एक वर्षा है, दूसरा तापमान है। दूसरा सवाल, भूमि निर्मीकरण के लिए कोई कारक बताइए। तो क्या है, तो देखिए ख, कृषि भूमि का प्रसार, निर्माण संबंधी गतिविधियों का प्रसार। अब देखिए सवाल नंबर 3, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? तो भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है क्योंकि इस पर मनुष्य निवास करता है एवं कृषि द्वारा विभिन्न अनाजों का उत्पादन करता है। इसके अतिरिक्त वानिकी, खनन, सड़कों, उद्योगों की स्थापना करके विकास के और अग्रसर होता है। सवाल नंबर 4, किन्हीं दो सोपानों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। तो उत्तर क्या है, नंबर 1 क। देखिए क्या है क, एक अंतरराष्ट्रीय परिपाटी CITES यानी कि द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंडरचर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई है, जिसमें प्राणियों और पक्षियों की कई जातियों का व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। दूसरा, प्रादेशिक सामुदायिक स्तर पर सामाजिक वानिकी वन महोत्सव को प्रोत्साहित किया गया है। पांचवा सवाल देखिए क्या है। पांचवा सवाल है, जल संरक्षित के 3 तरीके बताइए। तो उत्तर इसमें देखिए क पहला, धरातल को वनस्पति विहीन होने से बचाना चाहिए क्योंकि वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं, भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। दूसरा, जल रिसाव को कम करते हैं। और तीसरा, स्प्रिंकलरों द्वारा। अब देखिए सवाल नंबर 2 मुख्य सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। उसमें नंबर 1 है, देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है वो आपको बताना है। तो क समय, ख मृदा का गठन, ग जैव पदार्थ। तो उसमें क्या है, उनका सही आंसर है ख यानी कि मृदा का गठन। ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो क रक्षक मेखला, ख मल्चिंग, ग वेदिका कृषि। तो उसमें सही आंसर है ग वेदिका कृषि। सवाल नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है। तो देखिए, बल्ब को बंद कर देना जब आवश्यकता न हो, नल को उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए। तीसरा, खरीदारी के बाद पाली टैंक नष्ट कर देना। तो उसमें क्या है सही, क। क्या सही है, क यानी कि बल्ब को बंद कर देना जब आवश्यकता न हो। अब आगे देखिए सवाल नंबर 3, निम्नलिखित का मिलन कीजिए। ये तो हमें क्या करना है, जोड़ बनानी है। तो भूमि उपयोग, ह्यूमस, चट्टान बांध और इस तरह कृषि योग्य भूमि, तो उस तरफ दिया हुआ है मृदा अपरदन को रोकना, कृषि के लिए उपयुक्त भूमि, भूमि का उत्पादनकारी उपयोग, ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ। तो उसमें हमें क्या करना है, उसको जोड़ना है। देखिए प्रथम है भूमि उपयोग, तो उसमें क्या आता है तो इसमें आता है तीसरा भूमि का उत्पादनकारी उपयोग। ठीक है। देखिए ख ह्यूमस, तो उसमें क्या आता है, नंबर 4 ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ। ग चट्टान बांध, तो उसमें क्या आता है, नंबर 1 मृदा अपरदन को रोकना। नंबर 4 कृषि योग्य भूमि, तो उसमें क्या आता है, दूसरा कृषि के लिए उपयुक्त भूमि। ये उसकी जोड़ है। ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 4, निम्नलिखित कथनों में से सत्य अथवा असत्य बताइए।
यदि सत्य है तो कारण बताइए। तो देखिए, भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान अत्यधिक आबाद देश प्रदेश है। देखिए उसका उत्तर क्या है, सत्य है। तो कारण क्या है, तो यह मैदान अत्यधिक उपजाऊ है, जहाँ विभिन्न खाद्यान्य फसलें उगाई जाती है। वह जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। मैदानी भाग होने के कारण सड़कों व रेल मार्गों का घना जाल है। दूसरा, भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है। कैसे, तो देखिए उत्तर अविधान भी सत्य है। कारण क्या है, कारण बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांगा और बढ़ता नगरीकरण जल आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक है, मुख्य कारण है। अब देखिए तीसरा क्या है, तटीय क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं, जिससे बीज की फसल उगाना कहते हैं। विधान कैसा है, असत्य। अब देखिए पांचवा, पांचवा क्या है, सॉरी चौथा, मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन परितंत्र को व्यवस्थित रख सकते हैं। तो वो क्या है, असत्य है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के सारे सवाल। तो अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगे तो उनको लाइक करना, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर करना है। और लास्ट में, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। हमारे इस वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।